बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 2.5 में सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखो, दर्ज झैल गैर मसावातों को हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ना बेटा गैर मसावातों को हल करने के 4 मरहले हैं। ये देखो आपकी बुक में उन्होंने बताए भी हुए हैं। अपनी बुक के आ जाओ पेज नंबर 39 पर। ये देखो सबसे पहला मरहला है मुतल्लिका मसावात को हल करना, फिर वक्फों का तयन करना, हर वक्फे में टेस्ट पॉइंट्स लेना और नतीजा अखज करना। सबसे पहले हम अपनी मुतल्लिका मसावात को हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 1 देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 उन्होंने कहा है बड़ा है 0 से। अब मुतल्लिका मसावात को हल करने के लिए ना सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये जो गैर बराबरी की अलामत है ना, इसे गैर बराबरी कहते हैं। इन इक्वलिटी के जो साइन है, गैर बराबरी की ये जो अलामत है ना, इसे आपने ऐसे बराबर में चेंज करना है, इक्वल में चेंज करना है। ठीक है, इक्वल 0। ठीक है, अब इसके बाद बेटा जैसे हमने एक्सरसाइज 2.1 में, अगर याद हो एक्सरसाइज 2.1 में हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक, हाँ क्वेश्चन नंबर 2, दर्ज झैल दो दर्जी मसावातों को तजज़ी के तरीके से हल कीजिए। बेटा जब हमने पहला स्टेप इसका करना है ना मसावात को हल करने का, तो सेम हमने ऐसे ही इसे सॉल्व करना है। हमने क्या करना है, दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको जरब करने से एंड वाली और फर्स्ट वाली रकम बने। अब एंड वाली रकम क्या है, -4, और फर्स्ट वाली क्या है, एक्स स्क्वायर। ये हमें जरब करने से चाहिए और प्लस या माइनस करने से बने दरमियान वाली रकम। अब दरमियान में क्या है, 3x। ऐसे हमने दो नंबर्स ढूंढने हैं। अब एक्स स्क्वायर हम वैसे ही लिख देंगे और -4 भी वैसे ही लिख देंगे। अब दरमियान में हम जो दो नंबर्स ढूंढेंगे ना वो हम लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब आप पूछोगे कि मैम हमें कैसा पता चलेगा कि ये नंबर लिखना है। बेटा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, हो सकता है थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको पता चल जाएगा कि नंबर्स कैसे ढूंढने हैं। कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखो, अगर हम लें +4x और -x, इस x के साथ कुछ नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई। अब 4 1s are 4, x को x के साथ जरब करेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है बन गया ना प्लस माइनस माइनस। अब देखो जरब करने से बन गई ना ये वाली रकम। अब प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस किया 3, साथ में x भी आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 4 प्लस का साइन, इसलिए इधर प्लस लग जाएगा, बन गई ना ये वाली रकम भी। ठीक है बेटा, ऐसे ही जो हमने दो नंबर्स ढूंढने हैं वो हम इधर दरमियान में लिख देंगे, +4x माइनस x, x के साथ 1 लगाओ ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे। ये आपने काम रफ में करना है। जब x कॉमन ले लिया, x स्क्वायर है 2x है ना, एक x हमने कॉमन ले लिया, एक x बच गया, x +4। यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे तो पीछे बच गया x, माइनस कॉमन लिया है अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर फिर आ जाएगा प्लस। अगर ये ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज आपकी सेम आ जाए ना तो आप समझ लेना आपकी तर्जीह बिल्कुल ठीक हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, x +4 जो ब्रैकेट में वैल्यू है उसे हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो वैल्यूज हमने कॉमन ली है उसे हम ऐसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, इक्वल 0। अब हम x +4 को भी 0 के इक्वल रख लेंगे और x -1 को भी हम 0 के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, x +4 को दूसरी साइड ले जाएंगे, -4 आ जाएगा। अब x -1 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये +1 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका स्टेप 2 करेंगे जिसमें है वक्फों का तयन करना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा हल सेट आ गया था ना, हमने मुतल्लिका मसावात को हल कर लिया था। अब मरहला 2 वक्फों का तयन, हमने स्केल की मदद से बेटा एक ऐसे लाइन लगा लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ना 1-1 सेंटीमीटर का मैंने फासला रख लिया। इस साइड हमने माइनस वाले नंबर्स लिख लेने हैं, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। हमने इतने नंबर्स लिखने होते हैं कि ये जो हमारा ये आए हैं ना आंसर, ये इसमें जाहिर हो जाए। x = 1 है तो यहाँ पर हमने 1 के ऊपर ऐसे सर्कल बना लेना है और इस तरफ को लाइन लगा लेनी है।
अब x इक्वल -4, हमने -4 के ऊपर सर्कल बना लेना है, इस तरफ लाइन लगा लेनी है, ठीक है। यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस वाले नंबर चल रहे हैं, हमें नहीं पता लात हटा दें, इधर है प्लस का इन्फिनिटी, क्योंकि इधर प्लस वाले नंबर चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो इधर माइनस वाले नंबर आ रहे हैं, तो -4 -5, तो जैसे जैसे वैल्यूज के साथ माइनस लगता जाता है वो वैल्यूज उतनी ही छोटी होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर हमने लिख देना है x छोटा है -4 से, क्योंकि माइनस वाले साइड नंबर आ रहे हैं, तो जितना वैल्यूज के साथ माइनस लगता जाएगा वो छोटी होती जाएंगी। जैसे अगर हो -4 -5, इन दोनों में से छोटी वैल्यू माइनस ही होगी, -5 ही होगी, क्योंकि जितनी भी बड़ी वैल्यू हो लेकिन अगर उसके साथ माइनस लग जाए तो वो छोटी हो जाती है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जमा वाले नंबर चल रहे हैं 1 2 3 4, इस साइड जमा वाले नंबर चल रहे हैं ना, वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ पर हमने लिख देना है x बड़ा है 1 से। अब यहाँ पर दरमियान में हम क्या लिखेंगे, हमने ऐसे लिखना है x और ये साइन लगा देने हैं लेस देन के। अब यहाँ पर लिखना है -4 और 1। अब इसका क्या मतलब है, ये जो x है वो बड़ा है -4 से और 1 से छोटा है, ये देखो यहाँ पर। अब ये दरमियान में आपने लिखना है, इधर दरमियान में आपने लिखना है -4 से इधर बड़े नंबर चल रहे हैं ना, -3 -2 -1 0 1, ऐसे -4 से बड़े नंबर चल रहे हैं, तो x बड़ा है -4 से। और इधर 1 का देखो, 1 के इधर छोटे नंबर चल रहे हैं 0 -1 -2, ये 1 से छोटे नंबर है ना, तो यहाँ पर x छोटा है 1 से, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इस साइड 1 के छोटे नंबर हैं और -4 के बड़े, तो x -4 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अब हमारा पहला वक्फा आएगा x बड़ा है 1 से, दूसरा वक्फा हमारा ये आएगा ऐसे, और तीसरा वक्फा हमारा ये आएगा x छोटा है -4 से। अब ये जो तीनों वक्फे आए ना, हम मरहला 3 में इन तीनों वक्फों का बारी बारी टेस्ट करेंगे, हर वक्फे में टेस्ट पॉइंट। अपनी गैर मसावात लिख ली। अब सबसे पहले वक्फा 1 देखो, जहां पर है x बड़ा है 1 से। अब हमने 1 से बड़ी वैल्यूज ले लेनी है, चाहे आप 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 4 ले लो, लेकिन शर्त ये है वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इक्वल 2 दर्ज करने से। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन 1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि x जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है। तो इधर 2 का स्क्वायर x की जगह 2 दर्ज कर देंगे, +3, 3 के साथ भी x है 2 -4। अब 2 का स्क्वायर लेंगे 4, +3 2 6 -4। अब अगर हम इसे सॉल्व करें 4 + 6 -4, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 6, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 6 आ गया। अब ये मसावात क्या जाहिर कर रही है कि जो 6 है वो बड़ा है 0 से, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ना वो बड़ी रकम हो जाती है। अब ये मसावात ये जाहिर कर रही है ना 6 बड़ा है 0 से, तो यहाँ पर हमने लिख देना है ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित करता है। कैसे दुरुस्त साबित करता है, क्योंकि जो 6 है वो 0 से बड़ा ही होता है, तो इसलिए ये जो वक्फा है ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित करता है, ऐसे हमने लिख लेना है। अब हमने अपना वक्फे 2 का टेस्ट करना है। इसमें हमने क्या करना है, -4 से बड़ी वैल्यूज और 1 से छोटी वैल्यूज लेनी है। अब -4 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, -3 -2 -1 0, इन चारों वैल्यूज में से आप कोई भी ले सकते हो। हम x इक्वल 0 दर्ज कर देंगे। इधर हमने लिख देना है x इक्वल 0 दर्ज करने से बस -4 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। x की जगह 0, +3 x की जगह 0 -4, ठीक है। 0 का स्केल लेंगे 0 +0 0 0 -4, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। तो यहाँ पर आ गया -4 बड़ा है 0 से। अब -4 0 से बड़ा हो सकता है, जब भी किसी वैल्यू के साथ माइनस लग जाता है वो 0 से छोटी हो जाती है। अब फिर ये तो दुरुस्त नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता। क्यों दुरुस्त साबित नहीं करता, क्योंकि जो -4 है वो 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिखा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम वक्फा 3 का टेस्ट करेंगे। अब वक्फा 3 क्या है हमारे पास, x छोटा है -4 से। अब -4 से हमने छोटी वैल्यूज ले लेनी है, -5 ले लो, -6 ले लो, कोई भी ले लो, बस -4 से छोटी हो, ठीक है। अब अगर हम -5 ले लें, इधर हमने लिख लेना है x इक्वल -5 दर्ज करने से। जब जितनी वैल्यूज बड़ी होती जाएंगी, लेकिन जब उसके साथ माइनस लग जाएगा ना तो वो छोटी ही बनेगी। अब यहाँ पर -5 दर्ज करना है, इधर x की जगह आ जाएगा -5 का स्क्वायर +3, 3 के साथ भी x है -5 -4।
अब जब माइनस हो ना तो ब्रैकेट लगाकर स्केल लेते हैं, -5 का स्केल लेंगे 25 प्लस माइनस -5 3 आर 15। अब अगर हम इसे सॉल्व करें 25 -15 प्लस -4, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 6। अब क्या आया 6, उन्होंने कहा है बड़ा है 0 से। अब 6 बड़ा ही होता है ना 0 से, तो यहाँ पर हमने लिख देना है ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित करता है। क्यों दुरुस्त साबित करता है? क्योंकि जो 6 है वो 0 से बड़ा ही होता है, ठीक है। अब बेटा जब आपने इन तीनों वक्फों का टेस्ट ले लेना है ना, टेस्ट पॉइंट, तब आपने इसका मरहला 4 सॉल्व करना होता है। मरहला 4 में हम क्या करते हैं, इसका हम नतीजा लिखते हैं। अब देखो जो हमारे पास ये दोनों वक्फे थे, इनका जब हमने वक्फा 1 और वक्फा 3 था, इनका जब हमने टेस्ट पॉइंट लिया, ये हमारे पास दुरुस्त ही आया ना, तो यहाँ पर हमने जब इसका नतीजा लिखना है, हमने कैसे लिखना है, तो अब हमने जब इसका नतीजा लिखना है ना, हमने ऐसे लिख देना है, इधर हमने लिखना है इस गैर मसावात का हल। अब देखो ये दोनों वक्फे हमारे दुरुस्त आए ना, तो यहाँ पर पहला हमारा हल होगा 1 कॉमा इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी 1 कॉमा इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस वाला। तो यहाँ पर हमने लिख देना है इस गैर मसावात का हल 1 कॉमा इंफिनिटी है। दूसरा वक्फा भी इसका दुरुस्ती आया ना -4, तो यहाँ पर फिर इसका दूसरा हल होगा -इंफिनिटी कॉमा -4। तो इधर हमने यूनियन लिख देना है और इधर हमारा फिर आ जाएगा -इंफिनिटी, हमने यूनियन लिख देना है, इधर आ जाएगा -इंफिनिटी कॉमा -4 है, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आपने इसका हल लिखना है। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब इसका पार्ट 2 देखो, 2x स्क्वायर -8x प्लस 6 बड़ा है 0 से, तो 2x स्क्वायर -8x प्लस 6, ये हम इसके साइन की जगह ऐसे 0 लिख देंगे। अब 2x स्क्वायर प्लस 6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हमने दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ज़रब करने से एंड वाली और फर्स्ट वाली रकम बने। अब एंड वाली रकम 6 और फर्स्ट वाली देखो क्या है 2x स्क्वायर। अब 6 2s आर 12x स्क्वायर, ये हमें ज़रब करने से चाहिए 12x स्क्वायर, और प्लस या माइनस करने से हमें चाहिए -8x, ठीक है, ये देखो -8x। अब अगर हम ऐसे करें -6x -2x, अब देखो 6 2s आर 12, x को x के साथ ज़रब करेंगे x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, बन गई ना ज़रब करने से ये वाली रकम। अब माइनस माइनस प्लस, 6 में 2 प्लस किया 8x, ठीक है, बड़ी वैल्यू 6 माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया, बन गई ना ये वाली रकम भी। अब ये जो हमने दो नंबर्स ढूंढे हैं इसे हम दरमियान में लिख देंगे। अब इन दोनों में से हम 2x कॉमन ले लेंगे, जब 2x कॉमन ले लिया, इधर x स्क्वायर है, 1x कॉमन ले लिया, 1x बच गया माइनस। अब हमने 2 कॉमन लिया है ना, इसलिए 6 को 2 पर तकसीम कर देंगे, 2 3s आर 6, क्या आ गया 3, तो इधर आ जाएगा -3। अब यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेंगे, पीछे बच गया x, माइनस कॉमन लिया, अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, इधर प्लस है माइनस आ जाएगा। अब हमने -2 कॉमन लिया है इसलिए 6 को 2 पर तकसीम करेंगे, 2 3s आर 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, ठीक है, 0। अब देखो ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज सेम, बेटा ये x नहीं आएगा क्योंकि x हमने कॉमन लिया है, ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज सेम, इसका मतलब हमारी तस्दीक बिल्कुल ठीक हुई है। तो हमने x -3 को ऐसे एक ब्रैकेट में लिख लेना है, और जो वैल्यूज हमने कॉमन ली है 2x -2, इसे हमने ऐसे एक ब्रैकेट में लिख लेना है। अब x -3 को भी हमने 0 के इक्वल रख लेना है, और 2x -2 को भी हमने 0 के इक्वल रख लेना है, ऐसे। अब x -3 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर जाके ये +3 हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर देखो 2x -2 को दूसरी साइड ले गए +2, x इक्वल, अब 2 ये वाला 2 इधर ज़रब हो रहा है, इस साइड आके ये तकसीम हो जाएगा, x इक्वल 2 1s आर 2 2 1s आर 2, तो ये x इक्वल आ जाएगा 1, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया x इक्वल 3 और ये हमारे पास आ गया x इक्वल 1। अब हम इसका स्टेप 2 सॉल्व करते हैं। मरहला 1 मुतल्लिका मसावात का हल सॉल्व कर लिया, अब हम इसका मरहला 2 सॉल्व करेंगे जो कि है वक्फों का तअय्युन, ठीक है। ये देखो बेटा इधर भी मैंने स्केल की मदद से 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर ऐसे लाइंस लगा ली, इस साइड मैंने जमा वाले नंबर्स लिख लिए, इस साइड माइनस वाले,
उतने नंबर्स लिख रही है कि ये जो हमारे पास आए हैं ये इस पर जाहिर हो जाए। इस साइड हमारा प्लस इन्फिनिटी, इस साइड हमारा माइनस इन्फिनिटी। सबसे पहले देखो x इक्वल 1, तो हमने यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर हमने 1 के ऊपर ऐसे सर्कल सा छोटा सा बना लेना है, और इधर x इक्वल 3 और यहाँ पर हमने 3 के ऊपर ऐसे सर्कल बना लेना है। अब इस सर्कल से हमने ऐसे लाइन लगा लेनी है कि ये नंबर्स इस साइड को जा रहे हैं, यहाँ पर एरो लग जाना है, और ये वाले नंबर्स इस साइड को जा रहे हैं, इधर हमने एरो लगा लेना है। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे कि x छोटा है 1 से, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, तो ये 1 से छोटे नंबर्स हैं, क्योंकि इस साइड माइनस वाले नंबर्स हैं, तो ये 1 से छोटे नंबर्स हैं। यहाँ पर देखो x यहाँ पर आ जाएगा बड़ा है 3 से, क्योंकि इधर इस साइड 3 वाले बड़े नंबर जा रहे हैं, 4 5 6, 3 से बड़ा नंबर जा रहे हैं, तो x बड़ा है 3 से। अब यहाँ पर हम दरमियान में क्या लिखेंगे, इधर हम 1 लिख लेंगे, x और 3, और ये साइन लगा देंगे। इसका क्या मतलब है, ये देखो, क्योंकि इस साइड 1 से बड़े नंबर हैं 1 2, और 3 से छोटे नंबर आ रहे हैं। इधर दरमियान में देखो, यहाँ पर 1 से बड़े नंबर्स हैं और 3 से छोटे नंबर हैं, 3 2 1, ये दरमियान वाली जगह देखनी है आपने। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी यही जाहिर कर रही है कि 1 छोटा है x से और x छोटा है 3 से। इस साइड 3 के छोटे नंबर्स हैं और 1 के बड़े नंबर हैं। ये देखो 1 2 3, 1 के बड़े नंबर है ना, और 3 के छोटे नंबर्स हैं। अब हमारा वक्फा 1 क्या आ जाएगा, वक्फा 1 आ जाएगा हमारे पास, x छोटा है 1 से। वक्फा 2 हमारा ये आ जाएगा, ये दरमियान वाला। ठीक है, और जो वक्फा 3 है वो हमारे पास आ जाएगा, x बड़ा है 3 से। ठीक है बेटा, ये हमने वक्फों का तो एन कर लिया। ये देखो, जब हमने वक्फों का तो एन करना है, तो हमने अब हम इसका मरहला 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सॉल्व करेंगे हर वक्फे में टेस्ट पॉइंट लेना। ठीक है, हमने अपनी मसावात लिख ली, गैर मसावात सॉरी। अब हम क्या करेंगे कि इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे था ना कि x छोटा है 1 से, अब हम 1 से छोटी वैल्यूज पुट करेंगे, 1 नहीं पुट करेंगे, 1 से छोटी वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे अगर हम 0 पुट करें, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x इक्वल 0 दर्ज करने से। 1 हम इसलिए नहीं पुट करेंगे बेटा, अगर इसके नीचे ना ये वाले ये साइन के नीचे ऐसे छोटी लाइन भी लगी होती है ना, इसका मतलब होता है x छोटा है या बराबर है 1 के, तो हम 1 पुट कर सकते थे। अब ये नहीं लगी हुई, अब हम 1 पुट नहीं कर सकते। अब हमने 1 से छोटे नंबर्स पुट करने हैं, हमने 0 पुट करना है। 2x की जगह 0 आ जाएगा, -8 इधर भी x है 0 आ जाएगा, +6। ठीक है, अब 2 0 का अगर हम स्केल लेंगे 0 ही, -8 को 0 के साथ जरब करेंगे 0 ही, +6। अब 2 0 0 0 -0 +6। अब 0 में से अगर 0 माइनस करें 0, 0 में 6 जमा करें, इसका हमारे पास 6 ही आएगा। अब ये हमारी क्या मसाबात आई कि 6 उन्होंने कहा है बड़ा है 0 से। अब बेटा ये बिल्कुल ठीक बात है ना, 6 0 से बड़ा ही होता है, तो ये हमने यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर हमने लिख देना है ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित करता है। ठीक है, क्योंकि आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आया, 6 0 से बड़ा ही होता है, तो यहाँ पर हमने लिख देना है ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित करता है। अब हम अपना दूसरा टेस्ट पॉइंट लेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब दूसरा हमारा वक्फा देखो बेटा, 1 से x बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए, तो 1 और 3 के दरमियान में 2 आ रहा है, तो हम 2 यहाँ पर ले लेंगे। इधर हमने लिख लेना है x इक्वल 2 दर्ज करने से, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 से बड़े नंबर्स लेने हैं और 3 से छोटे लेने हैं। 3 जो है ये 1 से बड़ा है, x की तरफ मुंह खुला है ना, इसका मतलब x 1 से बड़ा है, और 3 से छोटा है, क्योंकि इसकी तरफ इसका मुंह बंद है, तो ये छोटा है। तो 1 और 3 के दरमियान में जो नंबर आता है ना, 2 जहां पर आता है, 1 और 3 के दरमियान में नंबर 2 आता है, वो हम ले लेंगे। तो इधर 2, x की जगह भी हमने 2 ले लेना है, इसका स्क्वायर -8, यहाँ पर भी x है 2 ले लेना है, +6 0। ठीक है, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, -8 2 16 +6, अब 4 2s are 8, -16 +6 0। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 -16 +6, तो हमारे पास इसका आ जाएगा -2। अब यहाँ पर क्या आ गया, -2, उन्होंने कहा है -2 0 से बड़ा है।
अब -2 0 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी वैल्यू के साथ माइनस लग जाता है वो 0 से भी छोटी हो जाती है। अब यहाँ पर इसके साथ माइनस लग गया, ये 0 से छोटी वैल्यू हो गई, तो ये तो हमारा दुरुस्त नहीं है, तो हमने लिख देना है ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता, क्योंकि -2 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर हमने लिख दिया दुरुस्त साबित नहीं करता। ठीक है, अब हम अपना तीसरा वक्फा का टेस्ट पॉइंट देंगे। अब तीसरा वक्फा क्या है? x बड़ा है 3 से। यहाँ पर हमने 3 नहीं लेना, 3 से बड़ी वैल्यू लेनी है। जैसे अगर हम 4 ले लेते हैं तो यहाँ पर हमने लिख लेना है x इक्वल 4 दर्ज करने से, क्योंकि हमने 3 से बड़ी वैल्यूज लेनी। अब यहाँ पर हमने लिख लिया x इक्वल 4 दर्ज करने से 2x की जगह 4 आ गया, इसका स्क्वायर -8 x की जगह 4 आ गया +6। ठीक है, 2 4 का स्क्वायर लेंगे 16 -8 4 32 +6। अब 16 2 32। अब अगर हम 32 -32 +6 करें तो हमारे पास इसका 6 ही आ जाता है, तो यहाँ पर आ गया 6। अब यहाँ पर क्या आया? 6 बड़ा है 0 से। अब ये चीज तो दुरुस्त ही है, 6 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर हमने लिख देना है ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित करता है। ठीक है बेटा, जरूरी नहीं है कि मैंने इधर 4 लिया है, आपने भी इधर 4 ही लेना है, तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस 3 से बड़ी होनी चाहिए। ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब आपने ये तीनों मरहले कर लेने हैं ना, अब इसका चौथा मरहला होता है जिसमें हम इसका नतीजा लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख देना है मरहला 4 नतीजा। अब देखो बेटा, जब हमने इसका नतीजा लिखना है, अब गौर करो, जो हमारे पास ये दोनों आए थे, हल सेट आए थे, इसका जब हमने टेस्ट पॉइंट लिया, ये इन दोनों का ये टेस्ट पॉइंट है ना, ये वाले दो, तो ये भी हमारे बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए थे जब हमने इन दोनों का टेस्ट पॉइंट लिया था। तो यहाँ पर फिर इसका नतीजा हमारे पास आ जाएगा। हमने यहाँ पर ना ऐसे लिख देना है गैर मसावात का हल। ठीक है, गैर मसावात का हल, यहाँ पर हमने लिख देना है -∞, फिर हमने ये वाला 1 लिख देना है, ये देखो -∞1 और फिर हमने यहाँ पर -∞1 और फिर हमने लिखना है 3, फिर यहाँ पर 3 दूसरा हल सेट और फिर हमने ये प्लस वाली इन्फिनिटी लिख देना है और दरमियान में इसका यूनियन आ जाएगा। ऐसे हमने इसका नतीजा लिख देना है। गैर मसावात का हल -∞1 यूनियन 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका नतीजा आ जाएगा। जो गैर मसावात को हल करने से हमारे हल सेट आए ना, उसका जब हमने टेस्ट पॉइंट लिया वो भी हमारा दुरुस्त ही आ गया, तो वही हमारा फिर नतीजा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, x² + x - 6 छोटा है 0 से। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ना वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ इसका मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। ठीक है, अब x² + x - 6, इसकी जगह हमने इक्वल रख देना है, इक्वल 0। अब दो नंबर्स ढूंढेंगे जिनको जरब करने से एंड वाली और फर्स्ट वाली रकम बने। एंड वाली रकम -6 और फर्स्ट वाली रकम x², और प्लस या माइनस करने से हमें x चाहिए। तो अगर हम ऐसे ही करें +3x - 2x, अब देखो 3 2 6, x को x के साथ जरब करेंगे x² प्लस माइनस माइनस बन गई ना ये वाली रकम। अब प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस किया 1x, 1 साथ लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी वैल्यू 3 प्लस का साइन इसलिए इसके साथ प्लस लग जाएगा। बन गई ना ये वाली रकम भी, इसके साथ 1 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब x² प्लस, अब ये जो दो नंबर्स हमने ढूंढे हैं इसे हम ऐसे दरमियान में लिख लेंगे, -6 = 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, पीछे बच गया x + 3। इधर 2x थे ना, एक x कॉमन ले लिया, एक x बच गया। इन दोनों में से -2 कॉमन ले लेंगे, पीछे बच गया x, माइनस कॉमन लिया, अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, इधर माइनस है प्लस आ जाएगा। अब 6, अब 2 हमने कॉमन लिया, 2 को 6 पर तकसीम कर देंगे, 2 3 6, क्या आंसर आया 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू सेम, इसका मतलब तस्दीक बिल्कुल ठीक हुई है। तो x + 3 को एक ब्रैकेट में लिख लेना है और जो वैल्यूज हमने कॉमन ली है उसे हमने ऐसे एक ब्रैकेट में लिख लेना है। अब हमने x + 3 को भी इक्वल रख लेना है 0 के, और यहाँ पर x - 2 को भी इक्वल रख लेना है 0 के। अब x
+3 को दूसरी साइड ले जाएंगे -3 आ जाएगा, x -2 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं इसका स्टेप 2। अब मरहला 1 मुतल्लिका मसावात का हल कर लिया ना, अब मरहला 2 वक्फों का तयन, ये लाइन लगा ली, 1-1 सेंटीमीटर का फासला रख लिया, ये देखो ठीक है। इस साइड जमा वाले नंबर्स, इस साइड माइनस वाले, इतने नंबर्स लिखने हैं कि ये दोनों हमारे जो हल सेट है ना, ये इस पर हम इजीली जाहिर कर सकें। सबसे x इक्वल -3, यहाँ पर x इक्वल -3 है ना, यहाँ पर ऐसे सर्कल लगा लेना है और ये इस तरफ जा रहा है ना, तो हमने ऐसे एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। और इधर हमने एरो लगा देना है, यहाँ पर आ जाएगा -∞, क्योंकि इधर माइनस वाले नंबर चल रहे हैं। x इक्वल टू, हमने 2 के ऊपर ऐसे सर्कल बनाना है और ऐसे लाइन लगा लेनी है, इधर एरो आ जाएगा। इधर प्लस वाले नंबर चल रहे हैं तो ये +∞ आ जाएगी। अब वक्फा 1 देखो, इधर x छोटा है -3 से। कैसे x -3 से छोटा है? ये -3 और यहाँ पर इस साइड माइनस वाले नंबर चल रहे हैं ना, तो माइनस वाली वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी, लेकिन जब उसके साथ माइनस लग जाता है वो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती है। जैसे इन दोनों में से -4 और -5 में से अगर आप छोटी वैल्यूज देखोगे ना, तो ये -5 छोटी वैल्यू है। क्यों -5 छोटी है? क्योंकि इसके साथ माइनस लग गया है। अब इस साइड फिर -3 की इस साइड छोटी वैल्यूज ही चलती जा रही है, तो हमने लिख दिया x छोटा है -3 से, और यहाँ पर बड़ी वैल्यू चल रही है तो हमने लिख देना है x बड़ा है 2 से, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बड़ी वैल्यू चल रही हैं, तो x बड़ा है 2 से। इधर हमने लिख देना है x, ऐसे साइन लगा देने, यहाँ पर आ जाएगा -3 और इधर आ जाएगा 2। अब ये क्या जाहिर कर रहा है? ये जो x है, ये देखो, ये जो x है -3 से बड़ा है और 2 से छोटा है। क्यों 2 से छोटा है? ये अब हम दरमियान वाला देख रहे हैं। 2 के इस साइड छोटे नंबर चल रहे हैं 2, 1, 0, और यहाँ पर -3 के इस साइड बड़े नंबर चल रहे हैं -2, -1, 0। इसलिए जो x है यहाँ पर -3 से बड़ा है और 2 से छोटा है, क्योंकि -3 के ना, ये अब बेटा दरमियान वाला देख रहे हैं, क्योंकि -3 के यहाँ पर बड़े नंबर चल रहे हैं -2, -1, 0, और जो 2 है उसके छोटे नंबर चल रहे हैं 1, 0, -1, -2। इसलिए यहाँ पर ऐसे आ गया कि x -3 से बड़ा है और 2 से x छोटा है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा पहला वक्फा देखो, हमारा पहला वक्फा इसका आ जाएगा x छोटा है -3 से। ठीक है, दूसरा वक्फा हम अपना ये लिखेंगे और ये हमारा तीसरा वक्फा आ जाएगा जिसमें x बड़ा है 2 से। अब सबसे पहले हम अपने पहले वक्फे का टेस्ट करेंगे, जहां पर है x छोटा है -3 से। अब यहाँ पर उन्होंने -3 से छोटा कह दिया ना हमने, तो हमने -3 से छोटी वैल्यू ले ली है, जैसे -4 ले लो, -5 ले लो, ये -3 से छोटी वैल्यूज है, -4, -5, -6, कोई भी उठा के ले लो। जैसे हम -4 ले लेते हैं, इधर हमने लिख लेना है x इक्वल -4 दर्ज करने से, बस -3 नहीं लेनी, इससे छोटी ले लेनी है। अब यहाँ पर x का स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी -4 आ जाएगा, -6। ठीक है, अब -4 का स्केल लिया 16, प्लस -4 -6। अब 16 -4 -6 अगर हम करें तो ये हमारे पास 6 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 6 छोटा है 0 से। अब मुझे बताओ कि क्या 6 0 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो इसका मतलब ये वक्फा तो गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता। तो यहाँ क्योंकि 6 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो इधर हमने लिख लेना है ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमने लिख देना है ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता। अब अगला हमारे पास वक्फा 2 देखो, इधर जो, ठीक है, ये हमारे पास है ना, यहाँ पर हमने क्या करना है कि -3 से बड़ी वैल्यूज और 2 से छोटी वैल्यूज लेनी है। जैसे हम -2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। -3 से बड़ी वैल्यू और 2 से छोटी वैल्यूज लेनी है। क्यों -3, ये समझ लो -3 और 2 के दरमियान में जो वैल्यूज है वो हमने लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 0 ले लें, इधर हमने लिख लेना है x इक्वल 0 दर्ज करने से। ठीक है, अब हमने x की जगह 0 दर्ज कर देना है, इधर x है 0 आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 0 -6। अब 0 का स्क्वायर लेंगे 0 प्लस 0 -6। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -6। अब ये क्या आ गया
-6 जो है वो छोटा है 0 से। अब ये तो दुरुस्त ही है, क्योंकि जिस वैल्यू के साथ माइनस लग जाए वो 0 से छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमने लिख देना है। अब हम वक्फा 3 का टेस्ट करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है x जो है वो बड़ा होना चाहिए 2 से। अब हमने 2 से बड़ी वैल्यूज लेनी है, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें। ठीक है, 2 से बड़ी वैल्यूज हो, जैसे 3, 4, 5, 6 कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर अपनी मर्जी से आप कोई भी ले सकते हैं बेटा, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो इधर हमने लिख लेना है x इक्वल 3 दर्ज करने से। ठीक है, 2 से बड़ी लेनी है तो हमने 3 ले ली। अब x का स्क्वायर तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी x है 3 आ जाएगा, -6। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर लेंगे 9 प्लस 3 -6। अब अगर हम इसे सॉल्व करें 9 प्लस 3 -6, तो हमारे पास इसका 6 ही आ जाएगा। अब ये मसावात क्या जाहिर करती है, ये मसावात भी यही जाहिर करती है कि जो 6 है वो छोटा है 0 से। अब 6 0 से छोटा हो सकता है, जमा का 6 है ये तो 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमने लिख देना है ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमने लिख देना है। अब इसका हम चौथा मरहला लिखते हैं, जिसमें हम लिखेंगे अपना नतीजा। अब बेटा देखो, जो हमारे पास दोनों हल सेट आए थे -3 और 2, ठीक है, ये जो दोनों वक्फे आए थे हमारे पास है, इसका जब हमने टेस्ट पॉइंट लिया, ये तो मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता, लेकिन ये जो हमारे पास वक्फा 2 है ये मसावात को दुरुस्त साबित करता था। ठीक है, तो इसलिए अब इस गैर मसावात का हल भी ना यहाँ पर हमने लिख देना है, इस गैर मसावात का हल जो टेस्ट पॉइंट को दुरुस्त साबित करेगा ना वही आएगा। इस गैर मसावात का हल भी -3, 2 है। यहाँ पर ऐसे आपने हल लिख देना है। ठीक है, ऐसे ये देखो, इस गैर मसावात का हल -3, 2 है, क्योंकि जो हमारा वक्फा 2 है उसका जब हमने टेस्ट पॉइंट लिया उसने दुरुस्त साबित कर दिया, लेकिन ये वक्फा 1 और वक्फा 3 का जब हमने टेस्ट पॉइंट लिया इसने मसावात को दुरुस्त साबित नहीं किया, इसलिए इसका टेस्ट गैर मसावात का जो हल है ना, नतीजा है, वो भी यही आएगा -3, 2। जिसने मसावात के टेस्ट पॉइंट को दुरुस्त साबित किया ना वही उसका फिर आएगा हल भी। ठीक है स्टूडेंट्स, वही उसका नतीजा भी उसका वही आएगा। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 4 देखो, x² -6x + 9 छोटा है 0 से। ठीक है, अब पहले हम इसे इक्वल में चेंज कर देंगे, इसकी जगह हमने इक्वल लगा देना है, इक्वल 0। अब x² + 9, अब हमने दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ज़रब करने से एंड वाली और फर्स्ट वाली वैल्यू बने। अब एंड वाली रकम क्या है 9 और फर्स्ट वाली है x², ये हमें ज़रब करने से चाहिए। ठीक है, और प्लस या माइनस करने से चाहिए हमें दरमियान वाली रकम -6x। तो अगर हम ऐसे करें -3x -3x, अब देखो 3 3s आर 9, x को x के साथ ज़रब करेंगे x² माइनस माइनस प्लस, बन गई ना ये वाली रकम, माइनस माइनस प्लस, 3 में 3 प्लस किया 6, साथ में x भी आ जाएगा, दोनों वैल्यूज के साथ माइनस है इसलिए इसके साथ भी माइनस लग जाएगा, बन गई ना ये वाली रकम भी। अब ये जो दो नंबर्स हमने ढूंढे हैं ये हम ऐसे दरमियान में लिख लेंगे। अब इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे, पीछे बच गया x -3, ये इसके साथ x हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने कॉमन लिया है, यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे, पीछे बच गया x, माइनस कॉमन लिया, अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज, इधर प्लस है माइनस आ गया। अब 9, अब हमने 3 कॉमन लिया है इसलिए 9 को 3 पर तकसीम कर देंगे, 3 3s are 9, क्या आंसर है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इक्वल 0। अब यहाँ पर x -3 को हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो वैल्यूज मुश्तरिक ली हैं, कॉमन ली हैं, उसे भी एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, वो भी x -3 ही है। तो यहाँ पर अब हम x -3 को भी इक्वल 0 के रखेंगे और ये वाले x -3 को भी इक्वल रखेंगे 0 के। अब x -3 को दूसरी साइड ले जाएंगे +3, x ये -3 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर आके ये +3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका स्टेप 2 करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, मरहला 1 इसका सॉल्व कर लिया, मरहला 2 वक्फों का, तो अयन हमने अपनी लाइन लगा ली, 1-1 सेंटीमीटर का फासला रख लिया, इस साइड जमा वाले इस साइड माइनस वाले नंबर से,
इधर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा और इधर हमारे पास प्लस का इन्फिनिटी आ जाएगा। अब x=3 ही है हमारा आंसर। तो हमने क्या करना है, 3 के ऊपर ऐसे डॉट लगा देना है। अब जब हमने वक्फा इसका लिखना है ना बेटा, एक वक्फा हमने लिख लेना है x छोटा है 3 से, ठीक है, और एक वक्फा 2 में लिखना है x बड़ा है 3 से। मतलब इस साइड 3 के माइनस वाले नंबर्स है ना, तो x छोटा है 3 से, इस साइड 3 के जमा वाले नंबर्स हैं, तो यहाँ पर वक्फा 2 आ जाएगा x बड़ा है 3 से। इस साइड छोटे नंबर्स x छोटा है 3 से, इस साइड जमा वाले नंबर्स हैं यानी 3 से बड़े नंबर्स हैं, तो x बड़ा है 3 से। ऐसे इसके हमारे पास सेम आंसर है ना, इसलिए इसका 2 ही वक्फे आएंगे। अब यहाँ पर हमने लिख लेना है हर वक्फे का टेस्ट पॉइंट। अब सबसे पहले देखो x छोटा है 3 से, अब 3 से छोटी वैल्यूज कौन सी हैं, 2, 1, 0, -1, -2, इनमें से आप कोई भी वैल्यूज पुट कर लेना, बस 3 से छोटी हो। 3 आपने नहीं लिखना। जब ऐसे जो गैर मसावत का साइन है ना, इसके साइन के नीचे अगर बराबर है का साइन लगा हो फिर आप 3 लिख सकते हैं, लेकिन जब ये साइन ना लगा हो, सिर्फ ये गैर मसावत का साइन लिखा हो ना, तो आप ये 7 वाली वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब जैसे अगर हम x=0 दर्ज कर लेते हैं, x=0 दर्ज करने से अब यहाँ पर x की जगह 0 दर्ज कर दिया, इसका स्क्वायर -6 0 + 9, ठीक है। अब 0 -0 + 9, अब ये मसावात 9 में 0 जमा करेंगे 9 ही आएगा। अब ये मसावात क्या जाहिर कर रही है कि जो 9 है वो छोटा है 0 से। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ना बेटा वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। अब ये मसावत ये जाहिर कर रही है ना कि 9 छोटा है 0 से। अब ये तो गलत है, 9 छोटा हो ही नहीं सकता 0 से, तो यहाँ पर हमने लिख देना है ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर आगे ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता। अब अगले वक्फे का टेस्ट कर लेते हैं। अब इसका वक्फा 2 क्या है, वक्फा 2 है x बड़ा है 3 से। अब यहाँ पर हमने 3 से बड़ी वैल्यूज लेनी है, 4, 5, 6, 7 कोई भी आप ले सकते हो। जैसे अगर हम x=5 ले लें, x=5 दर्ज करने से अब यहाँ पर x की जगह 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर -6 x की जगह 5 आ गया +9, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर लेंगे 25 -6 5 30 +9, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें 25 -30 +9, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 4। अब ये मसावत क्या जाहिर कर रही है, ये भी यही जाहिर कर रही है कि 4 0 से छोटा है। अब क्या 4 0 से छोटा हो सकता है, 0 की तरफ मुंह खुला है, तो इसका मतलब यही है कि 0 ये बड़ा दिखा रही है, 4 छोटा दिखा रही है। अब 4 तो छोटा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर हमने इसका लिख देना है ये वक्फा गैर मसावत को दुरुस्त साबित नहीं करता। अब ये दोनों वक्फों ने गैर मसावत को दुरुस्त साबित नहीं किया, ठीक है। तो इसका मरहला 4 जो है इसका नतीजा है वो क्या आएगा, क्योंकि दोनों वक्फों ने मसावत को दुरुस्त साबित नहीं किया ना, तो इसका नतीजा आएगा कोई हल नहीं, ठीक है, कि इसका कोई हल नहीं है इस मसावत का, क्योंकि इसका जो हमने टेस्ट पॉइंट लिया वो गैर मसावत को दुरुस्त ही नहीं साबित करता, तो इसलिए इस मसावत का फिर कोई हल नहीं। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 5 देखो, 4x² -16x + 15 छोटा है या बराबर है 0 के। अब यहाँ पर देखो 4x² -16x + 15, इसे हम चेंज कर देंगे इक्वल में, तो यहाँ पर आ जाएगा =0। अब 4x² + 15, अब हम दो नंबर्स ढूंढेंगे जिनको जरब करने से फर्स्ट वाली और एंड वाली रकम बने। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट एंड वाली रकम 15 और फर्स्ट वाली 4x²। अब 15 4 जार कितना होता है 60x², ये हमें जरब करने से चाहिए। 15 4 जार 60, साथ में x² भी आ जाएगा, ये हमें जरब करने से चाहिए, और प्लस या माइनस करने से हमें चाहिए -16x। अब अगर हम ऐसे करें -10x -6x, माइनस माइनस प्लस 10 6 60, x को x के साथ जरब करेंगे x², ठीक है, बन गई ना ये वाली रकम। अब माइनस माइनस प्लस 10 में 6 प्लस किया 16, साथ में x भी आ जाएगा, बड़ी वैल्यू 10 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग जाएगा, बन गई ना ये वाली रकम भी। अब जो वैल्यूज हमने वो ढूंढी है वो हम इधर लिख देंगे, -10x -6x। इन दोनों में से हम क्या करेंगे,
2x कॉमन ले लेंगे। 2x इसलिए लिया क्योंकि 4 भी 2 पर तकसीम हो जाता है, 10 भी। अब यहाँ पर x कॉमन लिया, एक x बच गया। अब यहाँ पर 4 है ना, तो हमने 2 कॉमन लिया, 2 को तकसीम कर देंगे, 2 2s are 4। क्या आंसर आया 2, तो इधर आ जाएगा 2 माइनस। अब यहाँ पर 10 है तो हम 2 को 10 पर तकसीम कर देंगे क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया है, तो 2 5s are 10, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5। ठीक है, इन दोनों में से हम -3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 के टेबल पर 6 भी आ जाता है और 15 भी। पीछे बच गया x। अब यहाँ पर 6 है, हमने 3 कॉमन लिया है, तो यहाँ पर देखो 3 2s are 6, क्या आंसर आया 2। इधर आ गया 2x, माइनस कॉमन लिया, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब 15 को भी हम 3 पर तकसीम कर देंगे, 3 5s are 15, तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 5। ठीक है, इक्वल 0। ऐसे मैंने रफ में ना बस गंदा सा सॉल्व कर लिया, सॉरी। जो वैल्यूज मुश्तरिक ली है, जो वैल्यूज ब्रैकेट में है उसे हम ऐसे अलग करके लिख लेंगे, और जो वैल्यूज हमने कॉमन ली है उसे हम ऐसे अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, इक्वल 0। अब यहाँ पर 2x माइनस 5 को भी हम इक्वल रख लेंगे 0 के, और 2x माइनस 3 को भी हम इक्वल रख लेंगे 0 के। अब 2x माइनस 5 को दूसरी साइड लेंगे प्लस 5, 2x माइनस 3 को दूसरी साइड लेंगे प्लस 3, x इक्वल 5। अब ये वाला जो 2 है इधर x के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड आके तकसीम हो जाएगा, x इक्वल 3। अब ये जो 2 है इधर x के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड आके ये तकसीम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं इसका स्टेप 2। अब इसका मरहला 1 हमने सॉल्व कर लिया, मरहला 2 सॉल्व करेंगे वक्फों का। तो ठीक है, अपनी लाइन लगा ली, 1-1 सेंटीमीटर का फासला बेटा मैंने रखा है, ये देखो। ठीक है, इस साइड माइनस वाले नंबर्स, इस साइड जमा वाले नंबर्स। अब हमारा पहला आंसर x इक्वल 5/2। अब बेटा अगर हम 3 डिवाइड 2 करें ना, ये देखो हमारे पास आ जाता है 1.5। हमने क्या करना है, 1 और 2 के दरमियान में ऐसे स्केल रखना है, ये जो छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन है ना, यहाँ पर हमने ऐसे एक सर्कल बना लेना है। अब अगर हम 5 डिवाइड 2 करें, हमारे पास आ जाता है 2.5। तो अब हमने 2 और 3 के दरमियान में ऐसे स्केल रखना है। अब ये जो छोटी लाइन के दरमियान में बड़ी लाइन है, यहाँ पर हमारा ये 2.5 है, यहाँ पर हमने ऐसे एक सर्कल बना लेना है। ठीक है, इस साइड हमारा माइनस इन्फिनिटी है और इस साइड हमारा प्लस इन्फिनिटी है। ये देखो यहाँ पर इस साइड माइनस वाले नंबर चल रहे हैं, इस साइड जमा वाले नंबर चल रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा 3/2 है 1.5। अब इस साइड छोटे नंबर चल रहे हैं ना, तो हमने लिख दिया x छोटा है 3/2 से, और इस साइड बड़े नंबर चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिख देना है x बड़ा है 5/2 से। अब दरमियान में आ जाएगा हमारे पास 3/2 और 5/2। ये देखो यहाँ पर 3/2 से बड़े नंबर्स हैं और 5/2 से छोटे नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास वक्फा 2 आ गया। अब ये जो हमारे पास वक्फे आए हैं, इसका हम लेते हैं टेस्ट पॉइंट। अब हमारा पहला वक्फा देखो, x छोटा है 3/2 से। 3/2 यानी क्या है हमारे पास 1.5, तो हमने 1.5 से छोटे नंबर्स लेने हैं। 1 ले लो, 0 ले लो, -1 ले लो, ऐसे करके। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे x इक्वल 0 दर्ज करने से। ठीक है, अब यहाँ पर 4x की जगह 0 आ जाएगा, इसका स्क्वायर -16, 16 के साथ भी x है 0 आ जाएगा, +15। अब 4 0 का स्केल लिया 0, -16 0 0 +15। अब 4 को 0 के साथ ज़रब करेंगे 0 ही आएगा, +15। अब 15 में से अगर हम 0 माइनस करें तो हमारे पास इसका 15 ही आएगा। अब ये मसावात क्या जाहिर कर रही है कि 15 छोटा है या बराबर है 0 के। अब 15 0 से छोटा हो सकता है नहीं ना, ना 0 के ये बराबर हो सकता है, ना ये 0 से छोटा हो सकता है। तो ये हमने लिख देना है, ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता। अब इधर हमने लिख दिया ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता। अब वक्फा 2 देखो, 3/2 हमारा क्या है 1.5 है ना, तो इधर 1.5 और 2.5, हमने 1.5 से छोटे नंबर्स, अब यहाँ पर हमने 1.5 से बड़े नंबर्स लेने हैं और 2.5 से हमने छोटे नंबर्स लेने हैं। ठीक है, यानी आप ले सकते हो 2 ले सकते हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 2 ही ले लेते हैं, इधर हमने लिख लेना है x इक्वल 2 दर्ज करने से, x इक्वल 2 दर्ज करने से।
अब यहाँ पर x की जगह हमने 2 दर्ज कर देना है, 2 का स्क्वायर -16, x की जगह 2 प्लस 15। अब 4, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, ठीक है, -16 2s are 32 प्लस 15। अब 4 4s are 16 -32 प्लस 15। अब इसे अगर हम सॉल्व करें 16 -32 प्लस 15 तो हमारे पास इसका आ गया -1। अब यहाँ पर आया -1 छोटा है या बराबर है 0 के। अब -1 0 से छोटा ही होता है क्योंकि इसके साथ माइनस है तो ये 0 से छोटी ही है। तो ये हमने लिख देना है, ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित करता है। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है, बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ध्यान से समझ लेना, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बस ये चीज याद रखना, जिसकी तरह मुंह खुला हो वो बड़ा, जिसकी तरह मुंह बंद हो वो छोटा। अब देखो 1.5 के इधर x की तरफ मुंह खुला था ना, इसका मतलब 1.5 से बड़े नंबर्स, और 2.5 की तरफ इसका मुंह बंद था, इसका मतलब 2.5 से हमने छोटे नंबर्स लेने हैं। ठीक है, अब अगला वक्फा देखो, x बड़ा है, उन्होंने कहा है 5/2 से। अब 5/2 2.5 था ना, तो इसका मतलब हमने 2.5 से बड़े नंबर्स लेने हैं, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, जो मर्जी ले लो। तो इधर हम लिखेंगे x इक्वल 3 दर्ज करने से, इधर 4x की जगह हमने 3 दर्ज कर देना है, इसका स्क्वायर -16 x की जगह 3 प्लस 15। ठीक है, अब 4 3 का स्केल लेंगे 9 -16 3s are हमारे पास आ जाएगा 48, तो इधर आ गया 48 प्लस 15। ठीक है, ये वाला जो काम है ना बेटा, ये वाला ये आपने रफ में करना है, नीट में नहीं करना। अब 9 4s are 36 -48 प्लस 15। अब अगर हम इसे सॉल्व करें 36 -48 प्लस 15 तो हमारे पास इसका आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आ गया 3 छोटा है या बराबर है 0 के। अब बताओ 3 0 से छोटा हो सकता है? नहीं ना, तो हमने यहाँ पर लिख देना है, ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता। ठीक है, अब बेटा आप गौर करो, ये जो हमारे पास दो इसके हल सेट आए थे, जब हमने इसका टेस्ट पॉइंट लिया तो ये तो दुरुस्त नहीं आए, दोनों के आंसर गलत ही आए हैं। हमने यही लिखा है कि ये दुरुस्त साबित नहीं करता, लेकिन ये जो हमारा था 3/2 छोटा है x से और x छोटा है 5/2 से, इसका जब हमने टेस्ट पॉइंट लिया ये हमारे पास दुरुस्त आया। तो इसका जब हम मरहला 4 नतीजा लिखेंगे ना, तो हमने लिख देना है इस मसावात का हल। अब क्या आया हमारे पास इस मसावात का हल? 3/2 कॉमा 5/2 है। ठीक है, इस मसावात का हल 3/2 कॉमा 5/2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 6 देखो, जो कि हमारा फाइनली इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। -x² प्लस 3x -2 बड़ा है या बराबर है 0 के। अब -x² प्लस 3x -2 इसे हमने इक्वल 0 कह लेना है। अब यहाँ पर ना x² जमा का ही होना चाहिए, x² माइनस का है तो हमने माइनस कॉमन ले लेना है, यहाँ पर हम ऐसे -1 कॉमन ले लेंगे, तो पीछे आ गया x², माइनस कॉमन लिया है, अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, इधर प्लस है -3x, इधर माइनस है तो इधर +2 आ जाएगा, इक्वल 0। अब देखो x² -3x +2 इक्वल 0, ये -1 इधर जरब हो रहा है, इस साइड आके ये तकसीम हो जाएगा, x² -3x +2। अब 0 को -1 पर तकसीम करेंगे, इसका हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम दो नंबर्स ढूंढेंगे जिनको जरब करने से एंड वाली और फर्स्ट वाली रकम बने। तो एंड वाली रकम 2 और फर्स्ट वाली x², अब प्लस या माइनस करने से बने दरमियान वाली रकम -3x। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ऐसे करें, ये -2x -1x, 2 1s are 2, x को x के साथ जरब करेंगे x² माइनस माइनस प्लस बन के नहीं ये वाली रकम। अब माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस किया 3, साथ में x भी आ जाएगा, बड़ी वैल्यू 2 माइनस का साइन इसलिए इधर भी माइनस लग गया, बन गई ना ये वाली रकम भी। अब ये जो दो नंबर्स हमने ढूंढे हैं ये हम इधर लिख लेंगे,
वन साथ लगाओ ना लगाओ बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, +2 = 0। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, पीछे बच गया x - 2, ठीक है। यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे, पीछे बच गया x, प्लस है माइनस कॉमन लिया है, साइन चेंज होगा, माइनस आ जाएगा, -2 = 0। अब x - 2 को हमने एक ब्रैकेट में लिख लेना है और जो वैल्यूज मुश्तरिक ली हैं उसे हमने ऐसे एक ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x - 2 इसे भी हमने इक्वल 0 के रख लेना है और x - 1 को भी 0 के इक्वल रख लेना है। x - 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे +2, x - 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करते हैं इसका स्टेप 2। अब हमने मरहला 1 सॉल्व कर लिया, मुतल्लिका मसावात का हल। मरहला 2 वक्फों का तय्युन, ठीक है। अपनी लाइन लगा ली, इस साइड माइनस वाले नंबर, इस साइड प्लस वाले, हमने मतलब ना 1-1 सेंटीमीटर का ही फासला रखा है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम देखो पहला हमारा है x = 2, तो यहाँ पर हमने 2 के ऊपर ऐसे सर्कल बना लेना है और ये इस साइड जा रहे हैं तो यहाँ पर हमने लिख लेना है, और इधर है x = 1 तो हमने 1 के ऊपर ऐसे सर्कल बना लेना है और इसे ऐसे लिख देना है, ठीक है। इस साइड हमारा -∞ है और इस साइड हमारा +∞ है। अब यहाँ पर देखो x, यहाँ पर बड़े नंबर चल रहे हैं ना, अब देखो इस साइड 2 के बड़े नंबर चल रहे हैं ना, 2 3 4 बड़े नंबर चल रहे हैं, तो इधर हमने लिख देना है x बड़ा है 2 से। इस साइड 1 के छोटे नंबर चल रहे हैं, 1 0 -1 -2, तो हमने लिख देना है x छोटा है 1 से, ठीक है। अब हमारा पहला वक्फा क्या आ जाएगा, x छोटा है 1 से, और तीसरा वक्फा आ जाएगा x बड़ा है 2 से। अब दरमियान में देखो 1 छोटा है x से और x छोटा है 2 से, ये देखो यहाँ पर देखो बेटा 1 से बड़े नंबर चल रहे हैं ना, तो x 1 से बड़ा हो गया इधर दरमियान में, और 2 के इस साइड छोटे नंबर आ रहे हैं 2 1 0, तो यहाँ पर जो x यहाँ पर 2 से छोटा हो गया और 1 से बड़ा हो गया। अब हम इन तीनों वक्फों का टेस्ट पॉइंट लेंगे, हमने अपनी मसावात लिख ली। अब पहला वक्फा है x छोटा है 1 से, तो हमने 1 से छोटी वैल्यूज ले लेनी है, 0 -1 -2 कोई भी ले लो, तो हम लिख लेंगे x = 0 दर्ज करने से, ठीक है। हमने x की जगह 0 दर्ज कर देना है, माइनस x की जगह 0 आ गया, इसका स्क्वायर, +3x की जगह 0 आ गया, -2, ठीक है। अब 0 का स्क्वायर लेंगे 0, +3 0 0 -2। अब 0 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका -2 ही आएगा। अब ये मसावत क्या जाहिर कर रही है, ये जो -2 है ये जाहिर कर रही है कि -2 0 से बड़ा है। 0 -2 0 से बड़ा हो सकता है नहीं ना, अगर वैल्यू के साथ माइनस लग जाए वो 0 से छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता, ठीक है। ठीक है, इधर हमने लिख दिया ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता। अब अगला वक्फा देखो, उन्होंने कहा है ये देखो, हमने 1 और 2 के दरमियान में वैल्यू ली, 1 और 2 के दरमियान में क्या आता है 1.5, तो यहाँ पर हमने लिख देना है x = 1.5 दर्ज करने से, माइनस को बाहर 1.5 इसका स्क्वायर, +3 यहाँ पर भी 1.5 आ जाएगा, -2, ठीक है। अब अगर हम -1.5 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 2.25, तो इधर आ गया 2.25 प्लस 1.5 को अगर हम 3 के साथ ज़रब करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 4.5, इधर आ गया 4.5 -2। अब अगर हम इन तीनों को सॉल्व करें, ये देखो अगर हम इन तीनों को सॉल्व करें ना हमारे पास आंसर आ जाता है 0.25। अब क्या आंसर आया 0.25। अब यहाँ पर आंसर आ गया 0.25 बड़ा है 0 से। अब 0.25 0 से बड़ा ही होता है ना, ये देखो यहाँ पर अगर 0 है तो 0.25 इसके इधर आगे होगा, तो इसका मतलब ये 0 से बड़ा ही है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित करता है। अब वक्फा 3 का टेस्ट करेंगे। वक्फा 3 में x बड़ा है 2 से, हमने 2 से बड़ी वैल्यूज लेनी है, 3 4 5 कोई भी ले लें, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x = 3 दर्ज करने से, ठीक है। 2 से बड़ी वैल्यूज लेनी है बस, यहाँ पर -x की जगह आ जाएगा 3, इसका स्क्वायर, +3 यहाँ पर भी x है तो इधर भी 3 आ जाएगा, -2। अब अगर हम -3 का स्क्वायर लेंगे 9, +3 3 9 -2। अब अगर हम इसे सॉल्व करें -9 + 9 -2,
तो हमारे पास इसका आ जाएगा -2। अब ये मसावात क्या जाहिर कर रही है कि -2 जो है वो बड़ा है 0 से। अब -2 0 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो हमने लिख देना है ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता। ठीक है बेटा। अब देखो, जो हमारे पास दोनों हल सेट आए थे, ठीक है, गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता। जो हमारे पास दोनों हल सेट आए थे उसका जब हमने टेस्ट पॉइंट लिया वो दुरुस्त नहीं आया ना। लेकिन जो हमारे पास वक्फा 2 था, उसका जब हमने टेस्ट पॉइंट लिया वो दुरुस्त आ गया, तो यही इसका नतीजा होगा। तो मरहला 4 इसका हमने लिख देना है नतीजा इस मसावात का हल। ठीक है, इस गैर मसावात का हल 1, 2 है। अगर पीछे भी मैं कहीं गैर लिखना भूल गई होंगी ना तो आपने इधर गैर लिख लेना है, क्योंकि ये मसावाते नहीं है, ये गैर मसावाते हैं। इन इक्वेलिटी का साइन है ना, गैर बराबरी का साइन है, इसलिए ये गैर मसावाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिख देना है इस गैर मसावात का हल 1, 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।